हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंट बाय कॉस्ट प्राइस मेथड। बाय कॉस्ट प्राइस मेथड इसके पिछले क्लास में आपको बताया था इनवॉइस प्राइस मेथड। तो इनवॉइस प्राइस मेथड मैंने बता चुके थे। मान लीजिए आपका गुड्स अगर 100 रुपया का है तो उसमें हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को 25% जोड़ कर भेजता है, मैंने 125 रुपये में माल को भेजता है। तो जैसे मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक है 100 का, लेकिन 125 में भेजा है, तो ओपनिंग स्टॉक को ब्रांच के हम लोग कौन साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो पहले टू ओपनिंग स्टॉक 125 लिख दिए। ये 25 रुपया क्या हुआ, आपको एक्चुअली माल कितना 100 रुपया का है, लेकिन लिख दिया 125 रुपया। तो 25 125 और 100 इसका डिफरेंस कितना हुआ, 25 रुपया। इसको समाप्त करना था तो हम लोग क्या किए थे, टू लिख दिए थे क्या, ओपनिंग स्टॉक कितना 125 रुपया। उसके बाद क्या कहते हैं, 25 रुपया को एडजस्ट किए थे। फिर बाय क्रेडिट साइड में ब्रांच स्टॉक रिजर्व 25 रुपया, तो क्या हो गया 125 आपको 100 बन गया। कोई दिक्कत, क्योंकि जब ब्रांच ये जब हेड ऑफिस प्रॉफिट निकालता है एक्चुअल कॉस्ट पर निकालता है, तो एक्चुअल कॉस्ट 100 बन गया। कॉस्ट प्राइस में क्या करना है, डिफरेंस अमाउंट सेम मेथड से निकालना है, इनवॉइस प्राइस की तरह ही। मान लीजिए 100 का माल है, उसको 125 में हम लोग सप्लाई कर चुके हैं ब्रांच को, हेड ऑफिस सप्लाई कर चुका है ब्रांच को 125 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस अमाउंट 25 रुपये निकालेंगे, और गुड्स कितना है, ओपनिंग स्टॉक 125 है, वहीं पर 25 लेस कर देंगे रफ में, बचा कितना गुड्स 100 रुपया। तो वहाँ 125 रुपये लिखे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में 100 लिखेंगे, और 25 रुपये का एंट्री हम लोग फिर कहीं नहीं करेंगे, मैंने घटा कर वहीं शो करते हैं। मैंने 125 को मैं 100 रुपये लिखेंगे 25 रुपया लेस करके, तो ये बन गया कॉस्ट प्राइस। मैंने 125 इनवॉइस था, उसमें से अगर 25 रुपये घटा दिए तो बच जाए कितना 100 रुपीज़, वो हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाइड, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स सप्लाइज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, वहाँ डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे और वहीं लेस कर देंगे। मान लीजिए 125 का माल है और डिफरेंस 25 है, लेस कर दिए 100 रुपया कॉस्ट हो गया, तो 100 में एंट्री होगा यहाँ पर। तो कॉस्ट प्राइस मेथड तभी बनाएंगे जब क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला गया, और नहीं बोलता है तो बराबर इनवॉइस प्राइस मेथड से बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो ठीक लगता है, समझ में आता है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा आर्थिक मदद हो जाए, थोड़ा आप लोग हेल्प कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आज के हम लोग टॉपिक चल रहे हैं बाय कॉस्ट प्राइस मेथड, ठीक है। ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं किससे, बाय कॉस्ट प्राइस मेथड। एक क्वेश्चन देखिए हम तैयार कर लिए हैं, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट बाय कॉस्ट प्राइस मेथड। क्वेश्चन में जब बोलेगा कॉस्ट प्राइस मेथड तभी बनाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन को इनवॉइस प्राइस से बनाइएगा। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है 1000 रुपया, ओपनिंग डेटर कितना है 5000 रुपया, गुड सप्लाई टू ब्रांच कितना है 15,000 रुपया, कैश सेंड टू द ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए कितना 4000 रुपया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से कैश रिसीव किया गया, कैश सेल्स कितना 30,000 रुपया, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 20,000, 30 और 20 50,000 रुपया। फिर देखिए गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच 1000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 रुपया, क्लोजिंग डेटर्स 6,000 रुपया। अब देखिए जो मेन चीज़ है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को जो माल सप्लाई किया है, गुड्स सेंड या सप्लाइड, कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%, ये 25% ज़्यादा पर है। तो एक चीज़ गौर कीजिए, समझा देते हैं, समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसका एडजस्ट होगा, अंडरलाइन कर देते हैं। गुड्स सप्लाइड है इसका है, ये सब इनवॉइस प्राइस है, कॉस्ट में शो करना है। फिर गुड्स ये रिटर्न कितना 1000 का है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12,000 का। तो आप ज़रा देख लीजिए यहाँ पर, पहले एक काम कीजिए, नंबर 1 पहले आते हैं ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक है, कहते हैं ओपी मीन्स ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक है कितने का 10,000 रुपया का है, इसको लिख लीजिए। इसमें लेस करेंगे डीए, डीए मीन्स डिफरेंस अमाउंट, पिछला क्लास देख लीजिएगा, मेरा समझ में आ जाएगा। डिफरेंस अमाउंट निकालने का तरीका क्या हुआ, 10,000 है इनटू क्या होगा 25 है, 25% है, 25/125। अगर कॉस्ट प्लस बोलेगा तो 125, कॉस्ट प्लस जहाँ बोलेगा 125, तो क्या होगा यहाँ पर 125। ये 25 रुपये 100 में जुड़ जाएगा, 5 5 2,000 रुपया। अब यहाँ पर कितना हो गया, ये 8,000, ये 8,000 जो हो गया, ये गुड्स का कोई CP कॉस्ट प्राइस। तो कहने का मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक को हम लोग 8,000 लिखेंगे, ना कि 10,000। एक कॉस्ट प्राइस मेथड में वहीं घटा दिए।
ठीक है, एक निकल गया। नंबर 2 में आइए, गुड्स अप्लाइड टू ब्रांच, देखिए 15,000, देख लीजिए क्वेश्चन में कितना है, 15,000 रुपया दिखा, ठीक है। गुड्स अप्लाइड टू ब्रांच, हम खाली गुड्स अप्लाइड लिख देते हैं। गुड्स अप्लाइड कितना रुपया है, 15,000 रुपया का है। इसमें लेस कीजिए डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट लेस क्या करेंगे, डिफरेंस अमाउंट इज इक्वल टू 15,000 इंटू 25 बाई कॉस्ट, कॉस्ट प्लस जहाँ बोलेगा वो परसेंटेज जुड़ जाएगा। 10 होता तो 10/110 होता, 5 होता तो 5/105 होता, 25 है तो ये कितना होगा, 25 + 5 थे 3,000 रुपया, मैं 3,000 ये एक्सेस एक्चुअली में, तो घटा कितना हो गया आपको ये 12,000 रुपया। ये इसका हो गया कॉस्ट प्राइस, इसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस निकालिए हम लोग, और इसी पर हम लोग क्या ब्रांच अकाउंट में एंट्री करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को 8,000, गुड्स सप्लाइड को कितना 12,000। तीसरा ये गुड्स सप्लाइड रिटर्न, ये 1,000 है। फिर गुड्स सप्लाइड है, बोलेगा फिर सप्लाई लिख रहे हैं सर, तो क्या है गुड्स सप्लाइड क्या करेंगे, RET मतलब रिटर्न, कितना रुपया का, 1,000 रुपया का, कितना का है 1,000 का। इसमें लेस कीजिए DA मीन्स डिफरेंस अमाउंट, तो 1,000 इंटू 25/125, 25/125, 5 दूनी 10, 200 रुपया, तो ये कितना हो गया 800 रुपया। ये इसका हो गया CP कॉस्ट प्राइस, मान इसी पर एंट्री करेंगे हम लोग, जितना भी गुड्स का एंट्री इसी प्राइस पर करेंगे। बाकी ब्रांच अकाउंट जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। नंबर 4 क्लोजिंग स्टॉक, क्या है क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हमारा 12,000 रुपया, कितना रुपया का है, चलिए 12,000 रुपया का है। इसमें प्लेस करेंगे फिर DA मीन्स डिफरेंस अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, 25 5 तो 5 दूनी 10, 2400 रुपया का, देख लीजिए कितना होगा 2,400 रुपया। तो ये क्या हो गया 600, 11 दो जाएगा 9, 9,600 रुपया, 9,600 रुपया, ये कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग एंट्री करेंगे इसी कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस, मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए जो ओपनिंग स्टॉक है उसका एंट्री 8,000 में करेंगे। गुड्स सप्लाइड जो है 15,000, लेकिन एंट्री कितना करेंगे 12,000 में करेंगे। गुड्स सप्लाइड रिटर्न कितना 1,000, एंट्री 800 में करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12,000, एंट्री कितना में 9,600 में करेंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखना है, तो रहेगा ध्यान में। अब हम लोग बनाते हैं क्या चीज़, ब्रांच अकाउंट। क्या बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए क्या बनते हैं हम लोग, ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। पेज तो पलटना पड़ेगा क्योंकि पेज में बता रहे हैं, थोड़ा सा हमारा हेल्थ प्रॉब्लम है इसलिए हम बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहे हैं अभी। तो चलिए ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस के ही बनता है, ठीक है। ब्रांच का नाम रहेगा, मान लीजिए पटना ब्रांच, कानपुर ब्रांच, नागपुर ब्रांच, इलाहाबाद ब्रांच, तो उसको लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं ब्रांच, नाम नहीं मालूम था, ब्रांच अकाउंट लिख के छोड़ दे रहे हैं, खाली ब्रांच ऐड करके छोड़ देते हैं। जैसे ब्रांच एट कानपुर, ब्रांच एट नागपुर, ब्रांच एट, यहाँ पर डैश डैश यहाँ पर नाम दीजिए कोलकाता, जो भी होगा अकाउंट। चलिए ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, बनाते हैं। ये क्रेडिट साइड है तो मालूम ही है, ये क्या एक डेबिट साइड, एक डेबिट साइड क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। देखिए ब्रांच अकाउंट जब बनाते हैं तो डेबिट में क्या क्या लिखते हैं आप लोग को तो बता चुके हैं बार बार,
फिर बता रहे हैं, अगर कोई नए ज्वाइन किए हैं तो समझ में आ जाएगा। 2 लिखिए पहले ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या आता है, यहाँ लिखिएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग पेटी कैश, ओपनिंग फर्नीचर, जो भी होगा। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, हम लोग देखे थे क्या ओपनिंग स्टॉक था और डेटर था, स्टॉक एंड डेटर्स, इसको लिख देते हैं। और जरा यहाँ आपके नेक्स्ट पेज में यह है एंट्री, अब कितना कितना स्टॉक था, 10,000 था ना, लेकिन इसका डिफरेंस हम घटाने में कितना बचा, वो 8,000। तो स्टॉक 10 की जगह हम कितना लिखेंगे, 8,000, और डेटर कितना 5,000, तो स्टॉक कितना हो जाएगा 8,000। इसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। स्टॉक था कितना 10,000 का, लेकिन इसमें लिखा है कॉस्ट प्लस 25%, जो माल को सप्लाई किया गया है ब्रांच को, वो कॉस्ट प्लस 25%। तो 25% हम लोग क्या किए, डिफरेंस अमाउंट निकालिए कॉस्ट वाला, वो 2,000 आया था, तो 10 में 2 लेस कर दिए थे तो 8,000, और ये 5,000 रुपये का है। तो 8 और 5 कितना होता है, 13,000 रुपया। ठीक है, फिर दूसरा आइटम लिखते हैं हम लोग 2, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, गुड्स सप्लाइड टू, हम BR लिखते हैं, BR मीन्स ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में सप्लाइड लिखते हैं, सप्लाइड मतलब जो भेजा गया है। तो गुड्स सप्लाइड कितना रुपया किया गया था ब्रांच में, ज़रा देख लीजिए, एक्चुअली में कितना किए थे यहाँ पर 15,000, कितना किए थे 15,000, लेकिन 15,000 में हम लोग प्लस 25%, तो उसका डिफरेंस कितना निकला था 3,000 रुपया ना, तो 3,000 लेस करने के बाद 12,000, कितना एंट्री करेंगे यहाँ पर 12,000, ना कि 15,000। इसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस मेथड, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000 रुपया, 15,000 उसमें 25% जुटा हुआ था, उसको निकाल दिए डिफरेंस को, तो बच गया कॉस्ट प्राइस। फिर 2 लिखेंगे खर्चा के लिए, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट, खर्चा कितना 4,000 रुपया है, ये हमको याद है इसलिए हम बता दे रहे हैं कितना है खर्चा, जो है 4,000, देख लीजिएगा खर्चा कितना रुपया का है 4,000 रुपया का है, ये ब्रांच का एक्सपेंसेस है। तो एकदम याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी ब्रांच अकाउंट बनाएंगे सिंपल वे में एकदम, पहले यहाँ लिख लीजिएगा इस साइड ओपनिंग बैलेंस। अब बोलिए सर ओपनिंग बैलेंस कितना, जितना भी एसेट्स होता है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग फर्नीचर, बोल चुके हैं। फिर 2 लिखिए गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, जो ब्रांच को माल भेजा जाएगा, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच कितना 12,000 रुपया। फिर लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक मतलब क्या हुआ, ब्रांच को खर्चा के लिए पैसा भेजना, जनरल लिखवा चुके हैं पहले क्लास में, इसका एंट्री होता है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 रुपये, एक साइड बन गया। अब आते हैं हम लोग कौन साइड में, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में लिखिए बाय बैंक, बैंक मतलब हेड ऑफिस पैसा रिसीव किया कहाँ से, ब्रांच से, ब्रांच से, तो ब्रांच से जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच 2 जगह से पैसा भेजता है जनरली। पहले क्या होता है आपको, कैश सेल्स, नगद माल बेचकर, नगद माल बेचकर, और उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स रिसीव करके, ये 2 चीज़ है क्वेश्चन में, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स मीन्स देनदार, तो कैश सेल्स सेट 30,000 रुपया था, और डेटर से रिसीव कितना किए थे 20,000 रुपया। देख लीजिए क्वेश्चन, ये 30,000, अरे गड़बड़ कर दी, चलिए 30,000 कैश सेल्स है और 20,000 नीचे यहाँ लिखेंगे 20,000 रुपया, ठीक है। 30 और 20 कितना होता है 50,000, कितना होगा यहाँ पर 50,000, 50,000 लिखा गया, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे बाय, इधर जाएंगे कौन कौन टाइम होगा, पहले बैंक कर दीजिएगा, बैंक में कौन चीज़ आएगा, कैश सेल्स और कैश रिसीव डेटर्स, मतलब हेड ऑफिस ब्रांच से जो पैसा रिसीव किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। उसके बाद ब्रांच माल को, गुड्स को रिटर्न किया 1,000 का, 1,000 का माल किया वापस आया ना 1,000 का माल, तब रिटर्न करेंगे तो इसमें लिखेंगे बाय, इसको भी गुड्स सप्लाइड, क्या लिखेंगे बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, तो यहाँ लिखते रिटर्न, देखिए दोनों साइड फर्क है, इधर देखिए सप्लाइड लिखे थे, इधर क्या लिखा देखिए सप्लाइड, इधर भी है, डेबिट में सप्लाइड होता है, रिटर्न, तो क्रेडिट में रिटर्न होता है। रिटर्न 1,000 का माल हुआ है, लेकिन 1,000 में 25% शामिल था, जो कि 200 रुपये आया था, वो डिफरेंस अमाउंट था, तो इसका कॉस्ट प्राइस 800 होगा, कितना होगा 800 हो गया। फिर उसके बाद लिखिए बाय क्लोजिंग बैलेंस, भैया क्या लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक कितना का था हम लोग भेजे थे, स्टॉक शायद 12,000 का था, कितना था
12,000, लेकिन 12,000 में आपको कितना था डिफरेंस अमाउंट? 2,400 रुपया, घटाने पर 9,600, क्योंकि 25% को 9,600 कॉस्ट प्राइस है। 12,000 का माल था, 2,400 डिफरेंस अमाउंट था 25%, उसको लेस कर देंगे तो 9,000 कितना बनेगा? 9,600 रुपया, 9,600 रुपया। तो 9,600 रुपया, इसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस मेथड, कॉस्ट में शो कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर घटा देते हैं, यहाँ लिखे 9,600 रुपया। क्लोजिंग डेटर्स सबको एक साथ लिखना है, क्लोजिंग डेटर्स। डेटर्स कितना क्लोजिंग है देखे नहीं थे, चलिए 6,000 रुपया। कितना रुपया है? 6,000 रुपया। 9 वर्ष होता है 15,600, 15,600 रुपया हो गया। अब दोनों से जोड़ेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट ज़्यादा लग रहा है हमको, तो डेबिट में कैसे जोड़ते हैं? 2 0 हो गया, 8 और 6 14, 14 4 लिखेंगे, कैरी कितना कि 1 1 1 1 1 और 5 6 होगा, और 5 और 1 6, 66,400 रुपया। तो इधर भी लिखिए कितना? 66,400। सेम ब्रांच अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा, क्रेडिट ही ज़्यादा लग रहा है, 66,400 रुपया है, माइनस डेबिट। डेबिट देखिए जोड़िए, यहाँ पर देखिए डेबिट कितना है? 13,000 और 12,000, 25,000, 25,4, 29, 29,000, 29,000 रुपया, 29,000 लेस कीजिए। क्रेडिट में 66,400 है और डेबिट साइड में कितना? 29,000 रुपया है। तो 400 इसको लिखिए यहाँ पर, 16 से 9 जाएगा तो 7 बचता है ना, ठीक है। यहाँ 5 से 2 जाएगा 3, 37,400 का डिफरेंस आया। इसको बोलेंगे प्रॉफिट एट ब्रांच। ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट एट ब्रांच। इसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ब्रांच अकाउंट कंप्लीट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, ठीक है। लिख दीजिए यहाँ पर 2, ये बैलेंस को 2 लिखेंगे। प्रॉफिट, एक्चुअली प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ? जनरल, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपया था भाई? 37,400 रुपया। तो ये हमारा ब्रांच अकाउंट कंप्लीट हो गया। कोई डाउट नहीं है? हो गया, क्लियर है? तो ये हो गया आपको कॉस्ट प्राइस मेथड से ब्रांच अकाउंट बनाना। क्वेश्चन में बोलेगा तभी बनाइएगा। ये कौन साइड है देख लीजिए, कौन सा डेबिट साइड है, एक थोड़ा सा क्रेडिट भी आप जुड़ा के दिखा देते हैं। कौन साइड क्रेडिट साइड है। फिर क्या कीजिएगा, दोनों साइड जोड़िएगा। क्रेडिट साइड में देखिए 66,400 है, 66, क्रेडिट में 66,400 रुपया है और डेबिट जोड़े थे तो कितना आया था? 29,000 रुपया। डिफरेंस 37,400, इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट, बोलेंगे प्रॉफिट एट ब्रांच। जिसको जनरल पीएल में ट्रांसफ़र किया था, कहाँ ट्रांसफ़र करते? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, काम खत्म हो गया। तो ये आपको प्रॉफिट निकल गया। क्लियर है? तो ब्रांच अकाउंट कंप्लीट। कौन चीज़? कॉस्ट प्राइस। अगला फिर चलेंगे हम लोग नया मेथड, नया क्लास में नया मेथड, तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं।